पहला वीडियो बायो का पहला चैप्टर का एक वीडियो बन चुका है और ये बायो का ही दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। पहला चैप्टर का ही पहला पार्ट आप देखिए, उसके बाद दूसरा पार्ट इसको देख लीजिए। बायो का पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हम लोग आज समझने वाले हैं पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र में कितने चीज, कौन कौन ग्रंथि कहाँ कहाँ पाया जाता है, इस चीज को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ मुख गुहा से यहाँ शुरू होगा सहायक पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथि में हम लोग के शरीर के अंदर पाचन ग्रंथि क्या क्या प्रोसेस करता है, कौन कौन से ग्रंथि पाए जाते हैं, सबको हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पाचन सहायक पाचन ग्रंथि, कौन कौन ग्रंथि है जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करती है। तो आप देख सकते हैं पहला पार्ट है यहाँ, पहला है मुख गुहा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुख गुहा। और ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये पूरा क्या है, आहार नाल है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आहार नाल कहेंगे। ठीक है, तो इधर पहला आहार नाल से जुड़े संबंध में कौन कौन चीज आते हैं, इन सब का नाम अभी हम लोग सीखेंगे। इसको मुख गुहा से शुरू होती है आहार नाल और मलमूत्र तक पहुंचती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। आहार नाल में क्या क्या चीज पाया जाता है हम लोग इस चीज को आज समझेंगे। तो आहार नाल से संबंध एक मुख गुहा होता है, यानी मुख गुहा के अंदर तालु, जिह्वा और दांत, ये सभी चीज पाया जाता है। ठीक है, आप जिस तरह समझ सकते हैं। अब उसके बाद मुख गुहा वहां होता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको ग्रसनी कहा जाता है। इस पार्ट को जब मुंह से चबा के खाना इधर निकलने लगती है तो इसको क्या कहा जाता है, ग्रसनी। उसके नीचे वाली पार्ट को क्या कहा जाता है, गर्सिका या ग्रासनाल, ग्रासनाल कहा जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छी तरह से देख लीजिए। उसके बाद यहाँ से आते हुए भोजन जब यहाँ तक पहुंचती है तो अमाशय में पहुंचती है, अमाशय उसको कहा जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो गोल गोल घुमा हुआ है, गोल गोल, आप देख सकते, ध्यान से देखिए इसको, यहाँ देख सकते हैं ये गोल जो घुमा हुआ पार्ट है, ये गोल घुमा हुआ जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, छोटी आंत। घुमा हुआ पार्ट को क्या कहते हैं, छोटी आंत। अब उसके बाद ये बगल से घुमा हुआ मोटा पार्ट है, तो सांप के जैसा मोटा पार्ट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं। इसका नाम बड़ी आंत होता है। ठीक है, उसके बाद मलाशय और गुदा। छोटी आंत जब भोजन लेके आती है तो पहले कहाँ, छोटी आंत में जाती है, छोटी आंत छोड़कर कहाँ दे देती है, बड़ी आंत को। बड़ी आंत इस तरह से भोजन को पचा करके अच्छी तरह से मलमूत्र के द्वारा बाहर निकाल देती है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, मलाशय और गुदा कहेंगे। ठीक है, तो ये था हम लोग का आहार नाल से संबंधित। तो आहार नाल से संबंधित आपको पूछे तो क्या क्या भाग होते हैं, तो मुख गुहा होते हैं, ग्रसनी होती है, ग्रासनाल होते हैं, अमाशय होते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको आहार नाल समझ में आया होगा। अब हम लोग ग्रंथि से पढ़ेंगे। आहार नाल से संबंधित ग्रंथि कहाँ क्या पाया जाता है, ग्रंथि जो हमारे भोजन को क्या करता है, पचाने का काम करता है। ये तो उसका जगह का नाम था आहार नाल का, और इधर जितने भी है ग्रंथि जो भोजन को पचाने में मदद करती है। तो सबसे पहले मुंह में हमारे लाल ग्रंथि पाया जाता है। कोई भी चीज को चबाते हैं तो उसको क्या कर देता है, भिगा देता है और भोजन को हम लोग को पचाने में मदद करती है और चबाने में भी मदद करती है। जो मुंह में हम लोग का क्या पाया जाता है, लाल ग्रंथि पाया जाता है। ठीक है, उसके नीचे यकृत आता है, यकृत यानी लीवर हम लोग बोल सकते हैं इसको, ये लीवर है, लाल वाला भाग। उसके बाद जठर ग्रंथि होती है उसके बगल में। उसके नीचे अग्नाशय होती है, अग्नाशय हम लोग इसमें भी पढ़े। उसके बाद आंतरिक ग्रंथियां इसके बगल में होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी क्या है, ये सभी ग्रंथियां हैं जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करती है, सबको अहम भूमिका निभाती है। तो आहार नाल से संबंधित भाग का नाम आपको ये सब याद रखना है और ग्रंथियों का नाम याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चले तो आपको मैं यहाँ बता दूं कि देख सकते हैं यह पाचन तंत्र में कौन कौन भाग होते हैं। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। पाचन तंत्र को अगर बांटे तो दो भागों में बांट सकते हैं। एक आहार नाल से संबंधित जगह का नाम, आहार नाल में कौन कौन भाग पाया जाता है, और पाचन तंत्र, पाचन ग्रंथियां, कौन कौन ग्रंथि हम लोग को भोजन को पकाने में मदद करता है, पचाने में मदद करता है। तो मुख गुहा, ग्रासनी, अमाशय, छोटी आंत। उसके बाद पाचन ग्रंथियां जो भोजन को पचाने में मदद करती है, तो लाल ग्रंथि, जठर ग्रंथि, पित्ताशय, अग्नाशय, अंतः ग्रंथि और यकृत, ये भोजन को क्या करता है, पचाने में मदद करता है, एक दूसरे को वो क्या करता है, ट्रांसफर करता रहता है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब ये नोट पॉइंट था। अब हम लोग के सामने है क्वेश्चन, देख सकते हैं यहाँ, मनुष्य का पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको चित्र भी बनाना है पाचन तंत्र का, उसको स्टॉप करके उतार लीजिए। अब हम लोग उसका परिभाषा पढ़ेंगे। आहार नाल से संबंध पाचन ग्रंथियों और पाचन क्रियाओं मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। कितनी अच्छी बात बताया है। आप देख सकते हैं आहार नाल से संबंध जितने भी पाचन ग्रंथियां हैं और पाचन क्रिया मिलकर के कौन सी क्रिया होकर के भोजन को पचाया जाता है, वो सभी क्या कहलाता है, पाचन तंत्र का निर्माण करती है। आपको पूछा पाचन तंत्र में
क्या क्या होते हैं? तो पाचन तंत्र में अभी हम लोग पढ़े मुख गुहा, ग्रास नली, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय आदि पाया जाता है। ये सब क्या होते हैं? आहार नाल से जुड़े होते हैं, जो हम लोग फिगर में अभी अच्छी तरह से पढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है मनुष्य का आहार नाल का वर्णन कीजिए। तो लिखा हुआ है मनुष्य तथा सभी जीव उच्च श्रेणी के जंतुओं में, उच्च श्रेणी का मतलब जैसे मनुष्य, उच्च श्रेणी के जंतु, बड़े बड़े जानवर, तो मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन को पचाने के लिए एक विशेष अंग होता है। भोजन को पचाने के लिए हम लोग के अंदर क्या होता है? अंग होता है, जिसे क्या कहा जाता है? आहार नाल कहा जाता है। आहार नाल मुख गुहा से लेकर के मलमूत्र तक होता है। कितना पार्ट है? सभी पार्ट को अभी दिखाएं। तो भोजन को पचाने के लिए ये हम लोग का एक अंग होता है, जो इसके अंदर कई तरह की ग्रंथि है जो भोजन को क्या करती है? पचाती है। मुख गुहा में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? लाल ग्रंथि, जो भोजन को क्या करती है? मिलावट करने में, भिगोने का काम करती है। यह एक कुंडलित रचना होती है। कुंडलित जो यहाँ से आकर के हम लोग छोटी आंत बड़ी आंत हम लोग का घुमा हुआ होता है। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, यानी बहुत ही लंबा होती है, लेकिन पेट में घुमा हुआ है इसलिए पता नहीं चलता है। यह मुख गुहा से शुरू होता है और कहाँ तक खत्म होता है? मलद्वार तक होता है, यानी हम लोग के मुंह से लेकर के मलद्वार तक ये जाती है। इसी को क्या कहा जाएगा? मनुष्य का आहार नाल का वर्णन। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग फिर से पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ मुख गुहा। मुख गुहा आहार नाल का प्रथम भाग है। मुख गुहा आहार नाल का क्या है? प्रथम भाग है। पहले हम लोग मुंह में ही डालते हैं। इसमें जीभ तथा दांत होते हैं। ये बात अभी नोट पॉइंट में हम लोग चित्र में देखें तो मनुष्य में नेक्स्ट नोट पॉइंट है, मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं? तो 32 होते हैं, और छोटे बच्चों में कितने होते हैं? 20 दांत होते हैं। ये दोनों नोट पॉइंट था। अब हम लोग क्या करेंगे? आगे क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में बोला है कि मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ कह सकते हैं मनुष्य के दांत मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। कर्तनक काटने का काम करता है, उसी तरह भेदक है, उसके बाद अग्र चर्वनक और चर्वनक, ये चारों प्रकार है दांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे छोटी आंत का वर्णन कीजिए। तो छोटी आंत अभी आपको दिखाएं, हम छोटी आंत देख सकते हैं। ये छोटी आंत है। छोटी आंत यानी जो घुमा हुआ सांप के जैसा बिल्कुल है, ये छोटी आंत है, देख सकते हैं। और ये बड़ी आंत है जो साइड में है। तो छोटी आंत पहले पचता है, तब बड़ी आंत को देता है, तब बड़ी आंत मलद्वार तक छोड़ देती है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। तो छोटी आंत का वर्णन कीजिए। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, सबसे बड़ा भाग है, घुमा हुआ है इसलिए पता नहीं चलता है। यह बड़ी आंत के बीच में होता है। ये बात देखिए, बड़ी आंत के बीच में होता है। इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है, पूरी तरह से पच जाती है। इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। कितनी मीटर होती है? 6 से 7 मीटर अकेली होती है वो, जबकि पूरा टोटल आहार नाल की लंबाई कितनी है? 8 से 10 मीटर है, लेकिन वो अकेला 6 से 7 मीटर अकेला है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, गरहनी, जेजुनम और इलियम। छोटी आंत के ये तीनों भाग है, तीनों भाग को याद रखना आपको, ठीक है। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। देख सकते हैं ये छोटी आंत है, आपको इसको जूम करा करके दिखा देते हैं। ये छोटी आंत होती है जो पूरी तरह से भोजन इस तरह से आकर के यहाँ पहुंचती है, पच जाती है, तब यहाँ आकर के वो दे देती है बड़ी आंत को। बड़ी आंत फिर इस तरह से ले जाकर के मल के द्वारा छोड़ देता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। अब बड़ी आंत के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। बड़ी आंत को देख सकते हैं फिगर में। बड़ी आंत का वर्णन कीजिए। तो बड़ी आंत को दीर्घ पेट कहा जाता है। दीर्घ पेट का मतलब बड़ा पेट। देख सकते हैं ये बगल में ही रहता है। छोटी आंत तो अंदर रहता है, छोटी आंत अंदर रहता है, छोटी आंत अंदर रहता है हम लोग का घुमा हुआ, लेकिन बड़ी आंत बाहर से रहता है। छोटी आंत क्या करती है? पचा देती है भोजन को, तब ये ले जाके बड़ी आंत को छोड़ देती है। बड़ी आंत तब उसके बाद मल के द्वारा निकाल देती है। ये बात याद रखिएगा आप। तो ये बड़ी आंत है, अभी हम लोग बड़ी आंत के बारे में पढ़ रहे हैं। बड़ी आंत को दीर्घ पेट कहा जाता है। यह पाचन तंत्र का आखिरी हिस्सा होता है, यानी पूरी तरह से भोजन पच जाता है तब इसको देता है, तब ये ले जाकर के मलमूत्र में छोड़ देता है। और ये हानिकारक पदार्थों को मल द्वार से बाहर निकाल देता है। तो 2 लाइन करके है, आपको दिक्कत नहीं होगा, आसान है। तो आप देख सकते हैं ये क्या है? बड़ी आंत। इसकी फिगर आपको मैं यहाँ समझा सकता हूँ, ठीक है। तो सबका अलग अलग भाग है, ये सब करना अच्छी तरह से आप उतार लीजिएगा। तो ये बड़ी आंत के बारे में बताया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। यकृत क्या है? तो यकृत यानी लीवर, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ग्रंथियों में से आया था लीवर, तो सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन यानी 1.5 kg लगभग होता है। 1.4 यानी 1.5 kg होता है।
इसे जिगर भी कहा जाता है, जो उदर के ऊपर दाहिनी भाग में अवस्थित होता है। दाहिनी भाग में हम लोग का क्या होता है, दाहिनी भाग में उपस्थित होता है। यहाँ इसको ही क्या कहेंगे हम लोग, लीवर कहेंगे, जो दाहिनी भाग में होती है, जिसका वजन 1 पॉइंट कितना होता है, 5 यानी 1.5 kg का ये होता है। अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर अब 10 में लिखा हुआ है अमीबा क्या है। तो सबसे पहले अमीबा का फिगर देख लीजिए। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। आप देख सकते हैं कोई आकार ही नहीं है, इस तरह से बना हुआ है। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं। जब इसको भोजन मिलता है सामने ना, तो वो कोई भी आकार ले सकता है, बिल्कुल पानी के जैसा। वो इस तरह से चलता रहता है, इस तरह से अपने भोजन को इस तरह से ही वो लेता है। इसका कोई मुख भी नहीं होता है, मुख द्वार भी नहीं होता है। तो हम लोग ये इसको अमीबा कहेंगे, और ये एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे अमीबा एक सरल है, यानी छोटा सा परानिसम पोषी जीव है। ये मिरीद्यू का मतलब होता है मरे हुए जल, गंदे जल एवं एक कोशिकीय जीव है। ये एक कोशिकीय जीव है, मृदु जल में वो रहता है, गंदा पानी में रहता है, प्राणीसम पोषी जीव है। इसका आकार अनिश्चित होता है, इसका कोई आकार नहीं है, और कभी भी वो इस तरह से चलेगा तो कोई भी आकार ले सकता है। यह कुटपात से बने होते हैं। कुटपात का मतलब उसका शरीर जो बना है कुटपात से बना हुआ है। यह कुटपात की मदद से ही भोजन को ग्रहण करता है। तो अमीबा किस तरह का, अमीबा भोजन जब करता है तो किस तरह से करता है, तो कुटपात के द्वारा करता है, अपने शरीर की सतह से करता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका भोजन शैवाल, बैक्टीरिया, डाइटम यानी छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के क्या करता है, खाता है। तो इसका ये भोजन था। इसी तरह से हम लोग ये चैप्टर, इस चैप्टर में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, और जितना भी इंपॉर्टेंट था अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इनमें से हर हालत में हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आता ही है, आपको आना ही है। उसको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार रिवीजन कर लीजिए, वीडियो देख लीजिए। अगर याद करने का मन नहीं कर रहा है तो आप वीडियो को बार बार प्ले करके सुन लीजिए, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए अपने। तो हम लोग पहला चैप्टर का सब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं, बायो का। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जो बहुत ही खासी किताब से है, बिल्कुल बुक पर्सन से आपको मिलेगा। ये बुक पर्सन से पूरा वीडियो पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा गाइड से पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर क्या होते हैं, आश्रित रहते हैं, वे क्या कहलाता है, यानी सड़े गले चीजों को खाता है। तो सड़े गले चीज किसको, कौन है, जो मृत जीवी कीड़ा मकोड़ा सड़े गले चीजों को क्या करता है, खाता है। तो इसी को क्या बोलेंगे, मृत जीवी। कीड़ा मकोड़ा सब नहीं होता है, मरा हुआ चीजों को खाता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, मृत जीवी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। स्वपोषण भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषण का मतलब परिभाषा में पढ़ा चुके हैं। स्वपोषण का मतलब जो अपना भोजन खुद करता है, दूसरे पर निर्भर नहीं होता है। जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद करता है, सूर्य की रोशनी से, वायु से, और भूमि से यानी जमीन से जल खींचती है, वो वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है, सूर्य की रोशनी से क्या करता है, ऊर्जा प्राप्त करती है। तो वो स्वपोषी हुआ, अपना भोजन खुद प्राप्त करता है। तो उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, सूर्य की रोशनी से जो ऊर्जा प्राप्त करती है, उसके अंदर क्या होता है, पत्ता में हरापन जो होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। तो उसमें क्लोरोफिल भी होती है, सूर्य का प्रकाश भी, और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर हम लोग क्या करेंगे, इनमें से सभी। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, अच्छी तरह से उसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 3 पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। प्रकाश संश्लेषी अंगक प्रकाश संश को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। तो कौन सा अंग है, तो हरित लवक, पत्ती, स्टोमाटा या जड़। तो जड़ तो होगा नहीं, पत्ती जो होता है, हरित लवक होता है, हरापन होता है, इसलिए वो अपने प्रकाश को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। पत्ता में हरापन होना चाहिए, और हरापन किसकी वजह से होता है, हरित लवक की वजह से। तब सूरज की रोशनी को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 में है लिखा हुआ, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 0.03% होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आ चुका है बिहार बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे फिर से, क्वेश्चन नंबर, तो देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में जब प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, सूर्य की रोशनी द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, तो निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है। उस समय क्या नहीं होता है, पानी का टूटना भी होता है, ऑक्सीजन का मुक्त होना, ऑक्सीजन मुक्त करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोग होना नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना। पर देख सकते हैं हम लोग के पास 6 दिया हुआ है, 6। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है।
तो अभी परिभाषा हम लोग सीखे जस्ट। अमीबा जब भोजन अपना ग्रहण करता है तो किसके द्वारा करता है? उत्पाद के द्वारा प्राप्त करता है, भोजन को खा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग के पास है, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रासनली से जुड़ा होता है? किस छिद्र के द्वारा? तो हम लोग बोलेंगे ना निगल द्वार के द्वारा। निगल यानी मुंह से लेकर के ये जो सीधा होता है हम लोग का निगल द्वार है, जो ग्रासनली से जुड़ा हुआ है। हम लोग इस वीडियो में अभी पढ़े, जस्ट पढ़े सब्जेक्टिव वाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर से, क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग का, देख सकते हैं गर्हनी भाग है। तो गर्हनी भाग किसका है? गर्हनी भाग किसका है? छोटी आंत का, ये याद रखिएगा। नहीं है, बस किताब से जितने भी इंपोर्टेंट था किताब का ये शुद्ध क्वेश्चन है, किताब का हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद गाइड का पढ़ेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आप पहले किताब का अच्छी तरह से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, नोट कर लीजिए, वीडियो को देखिए बार बार। अगर याद नहीं हो रहा है तो वीडियो को बार बार देखिए, उसको समझिए, ठीक है। तो यही मेरा था, ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका। थैंक यू।